गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है सुबह के 4 बजे से। तो ये तो मेरी आदत ही बन गई है, मुझे अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं उठूं या ना उठूं, नींद तो मेरी खुल ही जाती है 4 बजे तक। तो मैं उठ गई थी और मेरा ब्लॉग भी 4 बजे शुरू हो गया था। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरा कुछ स्पेशल आने वाला है, तो वो चीज़ आ गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज के वीडियो में। और बता देती हूँ अभी कि मैंने एक मंदिर मंगवाया था अपने भगवान जी के लिए, तो मेरा मंदिर आ गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो, लेकिन उससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उठकर रोज की तरह सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, साफ सफाई का काम, जो कि प्रतिदिन चलता रहता है और इसे रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। साफ सफाई रखना सबसे ज़रूरी होता है, खुद के लिए भी, घर के लिए भी, और हमारे घर में भगवान बसते हैं इसलिए भी। तो साफ सफाई का काम खत्म करके फिर मैंने नहाकर भगवान जी की पूजा की, आरती की, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, पूजा किया, उनको भोग लगाया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हम लोग के यहाँ आज बारिश हुई है, तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हालांकि इस मौसम में बारिश और तूफान आ रहा है, तो ये तो फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन प्रकृति पर किसी का कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, एकदम सुहाना मौसम। वैसे गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन आज तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो पूजा पाठ के बाद मुझे बहुत बेचैनी हो गई थी। मैंने चाय पिया और उसके बाद फिर मैं लग गई खोलने में। तो मंदिर एक दिन पहले ही आ गया था, मतलब कल शाम को ही आ गया था। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कल शाम को ही पैकेट खोल दिया था। और पूरा पार्ट अलग अलग है मंदिर का, तो उसको बहुत विधिवत पैक करके आया है। तो कल मैंने शाम को थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा खोल के ऊपर से देख लिया था और फिर वैसे ही रख दिया था। तो आज मैं पूरा खोल के देख रही थी। तो उसको सेट करना है, पूरा पार्ट अलग अलग दिया गया है। तो दिक्कत अभी ये है कि अभी खरवास का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम अपने मंदिर का मैं उद्घाटन नहीं करूंगी, अपने भगवान जी को स्थापित नहीं करूंगी मंदिर में। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी सेट करवा के रख देती हूँ। और फिर मैं 14 अप्रैल को खरवास उतर जाएगा, उसके बाद ही 15 तारीख को मैं इसमें अपने भगवान जी को बिठाऊंगी। तो अभी मैं निकाल निकाल के देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझसे अकेले तो नहीं होगा। जब सिंह साहब रहेंगे तभी हम लोग मिलकर सेट कर पाएंगे, अकेले तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो फिर मुझे लेकिन बहुत बेचैनी हो रही है कि कब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, सेट हो जाए। तो मैंने देखा, सब इधर उधर करके पार्ट को देखा कौन कहाँ लगेगा, फिर उसके बाद मैंने रख दिया उसको। तो जब मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि कब मेरे भगवान जी का मंदिर कंप्लीट हो जाए, तो मेरे लड्डू गोपाल को कितनी बेचैनी हो रही होगी। वो तो और परेशान हो रहे होंगे, कब मैं अपने मंदिर में बैठूंगा, नए नए मंदिर में। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मेरे लड्डू को, क्योंकि अभी इस टाइम में कुछ भी नया है, खास तौर पे मंदिर है। तो पूजा पाठ करना होता है खरवास में, लेकिन मैंने पूछा था अपने घर में बड़ों से, तो सबने बताया कि अभी मंदिर को नहीं शुरू करिए, मत रखिए उसमें भगवान जी को, 15 तारीख के बाद या 15 को ही रखना। तो फिर मैं सब देख कर सब रख दिया। मैंने सोचा सिंह साहब आएंगे तब फिर हम लोग मिलकर उसको सेट करेंगे। और फिर मैं लग गई घर के कामों में। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धुलने शुरू किए। मैंने सोचा पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी करूंगी। नहीं तो फिर लाइट का भी वेट करना होता है, अगर लाइट कट जाती है तो फिर दिक्कत होता है। और ये मंदिर मैंने नवरात्र से पहले ही मंगवाया था, तो मैंने सोचा नवरात्र के बीच में आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया आने में। तो इसलिए अगर नवरात्र के समय में आ गया होता तो फिर बहुत अच्छा टाइम था, उस समय फिर आराम से मैं अपने भगवान जी को स्थापित कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो कपड़े डाल दिए थे मैंने, मशीन लगा दिया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने सब्जी कट किए। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्जी। और बहुत ही कम मसालों में मैं इसको बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने परवल को फ्राई किया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च का। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाला था मसाला, हल्दी पाउडर,
धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इतने में ही बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बनी है। और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को साफ किया, बर्तन साफ किए, गैस चूल्हा साफ किया। उसके बाद फिर मेरे चिप्स और पापड़ सूख गए थे, तो मैंने उनको भी भरकर डिब्बे में रखा। और इस बार मैंने, और ये पिछले साल का मेरा बचा हुआ है, तो पिछले का साल का भी खत्म नहीं हुआ है, ये डिब्बा पिछले साल का है और ये वाला नया है। तो मैंने इस बार एक डिब्बा अलग से बनाया है जिसमें मैंने नमक नहीं डाला है। तो ये सिर्फ व्रत में खाने के काम आएगा। अगर जिसको डालना होगा तो सेंधा नमक ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मिक्स हो जाए, समझ में ना आए, डिब्बे सब एक जैसे हैं, तो इस पे मैं नेल पेंट से लिख दे रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे निशान रहेगा तो समझ में आएगा। तो मैंने इस पे व्रत लिख दिया है, तो इससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत में याद रहेगा, फिर सब डिब्बे एक जैसे हैं, ढक्कन एक जैसे हैं, तो फिर बाद में हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। तो इसलिए मैंने उस पर निशान लगा दिया है। और व्रत वाले दिन इस तरह से चिप्स वगैरह कुछ खा के ना मन बड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि इस दिन बहुत मीठा मीठा खाते हैं, तो थोड़ा सा नमकीन चिप्स कुछ खा लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं ही हमेशा फ्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा बेटा रहता है तो वो भी फ्राई करता है। तो इस तरह से निशान है तो हर कोई समझ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चिप्स पापड़ रखने के बाद कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने कपड़ों को डाल दिया सूखने के लिए। और जब मेरा मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।